गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर्स में ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस एनसीईआरटी की 3.4 एक्सरसाइज करेंगे। बच्चों, इसमें इस एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जनरल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन को डिस्कस किया गया है। तो बच्चों, सबसे पहला एक टॉपिक है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर द एग्जांपल साइन एक्स की वैल्यू हम 1/2 लेते हैं, तो साइन एक्स की जो वैल्यू 1/2 है वो पॉजिटिव है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे भी बिलोंग करेगी एंड सेकंड क्वाड्रेंट पे भी बिलोंग करेगी। तो हम कह सकते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू 1/2 30 डिग्री की भी वैल्यू है और 180 माइनस 30 यानी 150 की भी वैल्यू है, 150 डिग्री की भी वैल्यू है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे भी होगा और सेकंड क्वाड्रेंट पे भी होगा। तो इसके कितने प्रिंसिपल वैल्यू आ गए बच्चों? 2 प्रिंसिपल वैल्यूज आ गए। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैविंग 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस या 2 प्रिंसिपल वैल्यूज इन 0 से 2 पाई। बच्चों, 0 से 2 पाई पे ओनली 2 ही प्रिंसिपल वैल्यूज होंगी। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, चाहे वो पॉजिटिव हो या वो निगेटिव हो। तो बच्चों, इसकी डेफिनेशन क्या है? सबसे पहला आता है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल वैल्यूज, तो बोलना जाएगा बच्चों, देयर आर ओनली 2 प्रिंसिपल वैल्यूज of each trigonometric functions in x belongs to 0 से 2 पाई। राइट बच्चों, यानी there are only 2 principal values of each trigonometric function in x belongs to 0 से 2 पाई। यानी बच्चों, ये फंक्शन की डोमेन हो गई। डोमेन अगर हम बात करें, जैसे फॉर द एग्जांपल है कि साइन एक्स की वैल्यू 1/2 है, तो हम ये पहले देखेंगे क्या ये पॉजिटिव है। यस, ये पॉजिटिव है, तो फिर हम इसके क्वाड्रेंट चेक कर लेंगे। आप देखिए 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2 पाई। राइट बच्चों, अब साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, तो एक ये वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगी क्योंकि यहाँ पर ऑल वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। फिर एक साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पर भी पॉजिटिव होती है, तो एक यहाँ पर भी वैल्यू इसकी पॉजिटिव है, तो एक यहाँ पर भी प्रिंसिपल वैल्यू पॉसिबल है, एक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉसिबल है। तो बच्चों, यहाँ पर तो जो वैल्यू होती है वो 0 से 90 के बीच में लाइज करती है, और जो यहाँ पर वैल्यूज करेगी वो 90 से 180 के बीच में लाइज करेगी। तो यहाँ बच्चों होता है, आपने जानते हो 180 माइनस थीटा। तो हम लिख सकते हैं कि x की वैल्यू 30 डिग्री होगी और यहां से निकालेंगे तो 180 माइनस 30 डिग्री होगी, यानी x की वैल्यू 30 डिग्री एंड 150 डिग्री। जो इसकी 2 वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज होंगी 0 से 2 पाई के बीच में। बच्चों, लेकिन हमें इनको किस में लिखना पड़ता है? रेडियन पे लिखना पड़ता है। तो हम इसे रेडियन पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 डिग्री इज π/6 रेडियन, और अगर हम इसे लिखेंगे तो 5π/6 रेडियन। तो देयर आर ओनली 2 वैल्यूज, 2 प्रिंसिपल वैल्यूज, देयर आर ओनली 2 प्रिंसिपल वैल्यूज इन 0 से 2 पाई। ठीक है बच्चों, अब हम आपको नेक्स्ट एग्जांपल इस पे आपको बताते हैं। क्लियर? जैसे फॉर द एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों कि इफ tan x की वैल्यू -1/√3 है और बोलता है कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होंगी, तो फाइंड करना हमें प्रिंसिपल वैल्यूज। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए बच्चों हमें x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई ही देखना पड़ता है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यूज 0 से 90 पे भी पॉसिबल हो सकती है, लेकिन 0 से 2 पाई पे ही बतानी है। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैविंग ओनली 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस इन 0 से 2 पाई। तो बच्चों, हम सबसे पहले देखते हैं कि ये tan x और ये वैल्यू देख रहे हैं कि निगेटिव है। तो जब ये निगेटिव है तो हमें सबसे पहले क्वाड्रेंट ड्रॉ करना है, 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2 पाई।
अब हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू निगेटिव है, तो निगेटिव कहाँ पर tan x पॉजिटिव पॉसिबल, निगेटिव कहाँ पॉसिबल हो सकता है? निगेटिव यहाँ पर पॉसिबल होता है, एक यहाँ पर पॉसिबल होगा क्योंकि यहाँ tan x पॉजिटिव होता है, tan x पॉजिटिव होता है, तो tan x इस क्वाड्रेंट पे, सेकंड क्वाड्रेंट पे निगेटिव होगा और एक tan x इस क्वाड्रेंट पे निगेटिव होगा। तो बच्चों इसकी दो वैल्यू पॉसिबल है, यहाँ से तो 180 माइनस थीटा होगा और यहाँ से 360 माइनस थीटा होगा। बच्चों हम इस पे 180 और 360 ही यूज करते हैं, 90 एंड 270 यूज नहीं करते क्योंकि उसमें फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो एक फर्स्ट देखें कि हम यहाँ पर ये निगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट से एक वैल्यू लिखते हैं। ये वैल्यू कितने की होती है tan पे? 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो बच्चों जब ये 30 डिग्री की वैल्यू है तो हम इस क्वाड्रेंट पे लिखना चाहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट पे, तो tan x इक्वल टू -1/√3। x की वैल्यू अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट पे जाएंगे तो 180 माइनस 30 डिग्री मिलेगी और सेकंड जो वैल्यू मिलेगी 360 माइनस 30 डिग्री मिलेगी। यानी x की एक वैल्यू आ गई यहाँ से 150 डिग्री और यहाँ से आ गई 330 डिग्री। अब हम इसको रेडियन पे लिखना चाहेंगे बच्चों। किस पे लिखेंगे इस वैल्यू को? रेडियन पे। तो अगर हम रेडियन पे लिखते हैं x इक्वल टू 150 330 डिग्री, तो जब हम रेडियन पे लिखेंगे तो ये वैल्यू है 5π/6 और ये है 11π/6। ठीक है, ये हो गई 11π/6 और ये हो गई 5/6। तो देयर आर ओनली टू प्रिंसिपल वैल्यूज इन 0 से 2π। बच्चों फिर से मैं आपको बताता हूं कि कोई भी वैल्यू होगी, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसके 0 से 2π के बिटवीन पे ओनली दो वैल्यूज ही पॉसिबल है और दो वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं। लेकिन अगर हम बच्चों ये 0 से 2π है, अब अगर हमारे पास कोई पूछे कि 0 से π के बीच में कितनी होंगी, 0 से π/2 के बीच में कितनी वैल्यूज होंगी, तो वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होते, वो बोले जाते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्या बोले जाते हैं वो? नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम बात करें तो ये वैल्यू निगेटिव है, ये पॉसिबल ही नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉसिबल है नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, तो एक सॉल्यूशन यहाँ बोला जाता है और एक सॉल्यूशन यहाँ बोला जाता है। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? दो होंगे, यानी 2 सॉल्यूशन है। देयर आर ओनली 2 सॉल्यूशंस इन 0 से 2π। ठीक है बच्चों, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं आपको cos का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है cos x इक्वल टू -1/2। ठीक है, और इसकी भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यूज है ना, और तो कितने पे देखनी होती है हमें? 0 से 2π पर। देखा यहाँ पर a भी निगेटिव है, तो देखा गया कि यहाँ पर 0 होता है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ पाई 3π/2 एंड 2π। ठीक है, तो यहाँ पर देखा गया कि ये वैल्यू निगेटिव किस क्वाड्रेंट में पॉसिबल होगी। तो आप में जानते हैं कि एक cos x यहाँ पर निगेटिव होता है और एक यहाँ पर भी जानते हैं कि cos x निगेटिव होता है। तो इस क्वाड्रेंट पे होता है 180 माइनस थीटा और इस क्वाड्रेंट पे होता है 180 प्लस थीटा। तो एक वैल्यू यहाँ से निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, एक यहाँ से फाइंड करनी है। तो हमने ये बेटा देखा कि cos x की वैल्यू -1/2 है, तो cos x इक्वल टू, अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos में 60 डिग्री की वैल्यू होती है, राइट। अब 60 डिग्री को अगर हम 180 माइनस 60 लिख देंगे तो 120 बन जाएगा। तो हम बच्चों यहाँ लिख सकते हैं cos 180 माइनस 60 और सेकंड वैल्यू लिख सकते हैं 180 प्लस 60। तो ये वैल्यू हो जाएगी बच्चा 120 डिग्री और ये हो जाएगी 240 डिग्री, यानी x की वैल्यू आ गई। अब इसे रेडियन में बच्चों चेंज करेंगे तो 2π/3 हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 4/3। तो देयर आर ओनली 2 प्रिंसिपल वैल्यूज इन 0 से 2π। क्लियर बच्चों? ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं प्रिंसिपल के लिए, फिर हम लोग जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं। एक एग्जांपल है बच्चों, मैंने लिया cosec x इक्वल टू -√2। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल, साइन पे वैल्यू कितनी होती है? 45 की 1/√2 होती है। ठीक है, तो उसका रिवर्स √2 cosec यानी 45 की वैल्यू है। यानी यहाँ पर हम बोलते हैं कि बच्चों इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करिए।
तो प्रिंसिपल वैल्यूज कितनी होंगी 0 से 2 पाई के बीच में ऑलवेज हमें देखनी होती है, राइट बच्चों। तो हम देखेंगे ये निगेटिव है 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। तो अगर आप देखें तो ये निगेटिव सबसे पहले कहाँ मिलेगा, cosec x की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव होती है और cosec x की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव होती है, ठीक है। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट होता है 180 प्लस थीटा और यहाँ होता है 360 माइनस थीटा, यानी एक वैल्यू हमें इस पे से निकालनी है और एक यहाँ से निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पर हम करते हैं cosec x की वैल्यू है -√2। अब हम इस वैल्यू से निकालेंगे तो 180 प्लस थीटा लिखेंगे, यानी cosec x इक्वल टू हो जाएगा cosec और √2 वैल्यू बेटा 45 की थी, ये वैल्यू किसकी है 45 की। तो यहाँ लिखेंगे 180 प्लस 45 और सेकेंड वैल्यू होगी cosec x 360 माइनस 45, 360 माइनस 45। तो x की वैल्यू हो जाएगी 225 डिग्री और एक हो जाएगी 315 डिग्री। अब इसको रेडियन में चेंज करिए तो 5 पाई बाई 4 होगा और आप इसको कैंसिल करके आप इसको फाइंड आउट कर लेते हैं पाई बाई 180 से चेंज करके, राइट। यहाँ पर भी कितने आंसर्स होंगे 2 होंगे। तो बच्चों ये टॉपिक रहा आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने का। लेकिन अगर बच्चों आपसे कोई प्रिंसिपल वैल्यूज पूछता है तो देयर आर ओनली 2 प्रिंसिपल वैल्यूज इन 0 से 2 पाई। अब आते हैं बच्चों हम लोग जनरल सोल्यूशन पे, ठीक है। किस पे टॉपिक पे आते हैं, जनरल सोल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों जनरल सोल्यूशन पे बच्चों अब जनरल सोल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक है जनरल सोल्यूशन, ठीक है, जनरल सोल्यूशन, ठीक है। बच्चों जनरल सॉल्यूशंस क्या होता है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जितनी भी वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज निकाल सकते हैं वो डोमेन के अंदर हम लोग देखते हुए अभी चल रहे थे प्रिंसिपल वैल्यू पे, यानी 0 से पाई बाई 2, 0 से 2 पाई, 0 से किसी भी कोऑर्डिनेट पे हम किसी भी वैल्यू को हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं बच्चों जनरल सॉल्यूशन होते क्या है। जनरल सॉल्यूशन जैसे फॉर द एग्जांपल हम लोग ने लिया पहले कि sin x की वैल्यू अगर 1/2 है, ठीक है, तो अगर हम इसकी जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो बोलेंगे कि जितनी इसकी डोमेन होगी उतने इसके सॉल्यूशंस होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे 30 की वैल्यू होती है, सेकंड क्वाड्रेंट पे 150 की वैल्यू होती है। तो जनरल सॉल्यूशन होते हैं इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यानी मोर देन 2 सॉल्यूशंस, यानी इनफिनाइट सॉल्यूशन। बताते हैं बच्चों कैसे, सुनिएगा। अगर हम यहाँ 0 डिग्री है, पाई बाई 2 है और यहाँ पर पाई है और 3 पाई बाई 2 है और यहाँ पर 2 पाई है, तो देखा sin x की एक वैल्यू तो यहाँ पॉसिबल है 30 डिग्री की, फिर यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट पे भी पॉसिबल है यानी 150 डिग्री की। तो ये तो हो गया 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन, लेकिन हमें लिखने हैं जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन पता क्या होगा, 0 से 2 पाई पे कितनी वैल्यूज मिल रही है 2। फिर अगर हम इसी पे ऐसे और मूव कर जाए तो 0 से 4 पाई हो जाएगा और 0 से 4 पाई में 2 और वैल्यू इंक्रीज कर जाएंगी यानी 4 हो जाएंगी। तो अगर हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई है तो उसमें कितनी वैल्यूज मिलेंगी 2, एक 30 और एक 150। फिर जब हम एक और रोटेट कर दें 0 से 4 पाई तो ये कितनी हो जाएंगी 2 प्लस 2 4 हो जाएंगी। फिर अगर हम 0 से 6 पाई चले जाएं तो कितनी और 2 और इंक्रीज हो जाएंगी तो 6 हो जाएंगी। तो ये बच्चे जनरल सॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि इनफिनाइट सॉल्यूशंस ऑफ ईच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनफिनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है, ऑफ ईच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज ही थोड़ा रोटेट कर सकते हैं, हम क्लॉकवाइज भी तो रोटेट कर सकते हैं। क्या रोटेट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज। बच्चों इसकी और भी वैल्यू मिल सकती है। अगर हम x बिलोंग्स टू -2 पाई से 0 जाएंगे तब 2 वैल्यू और मिलेंगी।
इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज देखेंगे तो दो वैल्यूज ऐसे 2, फिर मोर देन 2, ऐसे 2 और वैल्यू मिलती जाएंगी। तो इन सभी वैल्यूज के लिए एक फॉर्मूला सेट किया गया, सभी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए एक फॉर्मूला सेट किया गया है। जैसे साइन का अलग है, साइन और कोसेक का तो सेम होता है, तो साइन और कोसेक के लिए अलग हो गया, टेन और कॉट का सेम हो गया, और कॉस और सेक के लिए अलग हो गया। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग इसके बारे में आपको डिस्कस करने जा रहे हैं कि जनरल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, देखिए देयर आर infinite number of solutions of each trigonometric function, trigonometric functions। ठीक है, यानी हम उसको एक प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन एक्सरसाइज है एनसीईआरटी पे, हम प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन पे देखते हैं कि हमें दिखाया जाता है कि फॉर्मूले का वेरीफाई करिए, फॉर्मूले का वेरीफाई करिए। तो हम n इक्वल टू 1 रख देते हैं और n इक्वल टू k रख देते हैं, n इक्वल टू k प्लस 1 रख देते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि वो फॉर्मूला सही है। तो इसी तरीके से देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ईच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ठीक है, इन इट्स डोमेन। अब ये डोमेन जो है वो डिसाइड करती है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चंस पे चेंज कर दिया जाए कि x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई पे निकालना है, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, 0 से 4 पाई पे भी निकालना हो सकता है। तो ये इन इट्स डोमेन पे बेस्ड हो जाता है। तो अभी तो हमें एनसीईआरटी में जनरल लिखने हैं कि उसकी डोमेन ऑल रियल नंबर ही है पॉसिबली। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला होता है बच्चों फॉर्मूला नंबर 1 पॉइंट आता है कि इफ साइन x इक्वल टू साइन अल्फा है। अब साइन का फंक्शन कॉस का फंक्शन तो सेम होता है, सॉरी कोसेक का, कोसेक x इक्वल टू कोसेक अल्फा। तो ये साइन x इक्वल टू साइन अल्फा और कोसेक x इक्वल टू कोसेक अल्फा हो, तो जिस क्वाड्रेंट पे जाएंगे ये दोनों एक साथ पॉजिटिव होते हैं और एक साथ निगेटिव होते हैं। तो इट मींस हम कह सकते हैं इनका जो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है वो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा होता है। ये बच्चों इसका एक एग्जांपल देते हैं। सबसे पहले जैसे एग्जांपल बोला गया कि साइन x की वैल्यू 1/2 है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे। सबसे पहले अल्फा जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, ये अल्फा जो है प्रिंसिपल वैल्यू की स्मॉलेस्ट वैल्यू ली जाती है। तो साइन x इक्वल टू ये कितने की वैल्यू है, साइन 30 डिग्री की है, यानी साइन पे ये π/6 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, π/6। तो ये यानी ये x है और ये अल्फा, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा के लिए कितना पुट कर देंगे, π/6। तो दिस इज अ वैल्यू ऑफ जनरल सॉल्यूशन। अब n क्या है यहाँ पर बच्चों, n यहाँ पर इंटीजर्स हैं, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। बच्चों यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर्स। अब चेक करते हैं कि बच्चों क्या ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दिखाते हैं आपको बच्चों। हमने लिखा साइन x की वैल्यू 1/2 और ये साइन x की वैल्यू पे हमें मिला साइन π/6। तो इसका जनरल सॉल्यूशन बनाया गया x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/6। अब देखिए आप सारी वैल्यूज आप पुट करते हैं। पहले पुट करिए n की वैल्यू 0, इस पे पुट कर दिए n की वैल्यू 0, तो ये बच्चों 0 हो गया, माइनस 1 की पावर 0 1 होता है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस 1 की पावर 0, किसी भी नंबर पे 0 हो तो 1, तो ये बचा π/6। तो पहली वैल्यू आ गई π/6। अब n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो पाई, यहाँ माइनस 1 की पावर ऑड नंबर निगेटिव, तो ये बनेगा पाई माइनस π/6 यानी 5π/6। और फिर n की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 पाई
और यहाँ पर इवन यानी प्लस, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6। देखिए बच्चों एक और वैल्यू मिल गई 360 प्लस 30, 360 प्लस, ठीक है, प्लस 30, एक और वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गई 390 डिग्री, और 390 को रेडियन पे भी आप चेंज कर सकते हैं, ऐसे सो ऑन कर देते हैं, n की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, तो यहाँ आएगा 3 पाई माइनस, और ये पाई बाई 6 हो जाएगा, यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि ये वैल्यू जो है जनरल वैल्यू होती है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, बट देयर इज अ फर्स्ट फॉर्मूला x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब बच्चों यहाँ पर कोई वैल्यू अगर हम नहीं कर पाते हैं तो देखिए सुनिएगा बच्चों, साइन x इक्वल टू 1/2, देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ बच्चों, साइन x की वैल्यू 1/2 है, ठीक है। अब यहाँ पर ये n की वैल्यू पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं और निगेटिव भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि क्लॉकवाइज वैल्यू भी पॉसिबल होती है और एंटी क्लॉकवाइज, तो n की वैल्यू ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी पुट कर सकते हैं, और बच्चों यहाँ पे n की वैल्यू निगेटिव इंटीजर्स भी पुट कर सकते हैं। देखिए आपको मैं समझाता हूँ, एक टेक्निक भी होती है इसे, ये तो हमें एनसीईआरटी में लिखना ही है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। आप बच्चों साइन x का पहले ग्राफ बना लीजिए, क्या बना लीजिए, साइन x का ग्राफ। तो साइन x का ग्राफ बच्चों ऐसे बनता है 0, और यहाँ पर ऐसे 90 पे 1 होता है, फिर इस टाइप से बनता है, फिर इस टाइप से बनता है, और आगे बढ़ता ही चला जाता है। फिर यहाँ पे वैल्यू 1 और -1 पे बिलोंग करता है, ये 0 है, ये पाई है, फिर 2 पाई है, 3 पाई है, ये माइनस पाई है, ये -2 पाई है। अब देखते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू साइन x की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, ठीक है बच्चों। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1, ये मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और ये मिनिमम वैल्यू -1 है। और अगर हम आगे चाहे तो और भी बना सकते हैं, तो साइन x की वैल्यू 1/2 बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फिर एक बार रोटेट करके आएंगे, फिर अगेन रोटेट करके आएंगे, फिर अगेन रोटेट करके आएंगे, तो इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें मिलते जाएंगे। बच्चों यहाँ पर क्या किया गया, साइन x की वैल्यू 1/2, तो हमने साइन x का ग्राफ बना लिया, अब 1/2 का ग्राफ बना लेते हैं। तो 1/2 पॉजिटिव है, इसलिए ऐसे ग्राफ बनता हुआ चला जाएगा। ये y की वैल्यू 1/2 का ग्राफ है। अब देखिए कितने सोल्यूशन निकल रहे हैं, ये वाला 30 होगा क्योंकि 0 से आगे है, और ये 180 से कम है, तो ये 180 - 30 होगा, यानी 150 हो गया। अब ये 360 से ज्यादा है, तो 360 प्लस 30 हो गया, और ये 3 पाई से कम है, तो 3 पाई -30 हो गया। अब बच्चों यहाँ पर देखिए तो ये वैल्यू है, यानी -पाई से 30 माइनस हो रहा है, ठीक है। और एक नेक्स्ट वैल्यू हो रही थी -2 पाई से और 30 कम हो रही है, तो हम नंबर लाइन पे भी ये वैल्यू आप देख रहे हैं, ये सब वैल्यू, ऑल वैल्यूज, सब साइन x की वैल्यू 1/2 को डिनोट करेंगी। तो बच्चों हम ग्राफ से भी वैल्यू निकाल सकते हैं इनकी, और इस जनरल सॉल्यूशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट बेसिकली फॉर्मूला x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? ठीक है। अब मैं आगे साइन के बाद आपको कॉस का रूल पढ़ाता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, मैं आप लोगों को इसको शेयर कर देता हूँ, कोई नहीं है, आप नोट मत बनाओ, मैं आप लोग को नोट बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई नहीं है, मैं आप लोग के नोट पे बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब बच्चों हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक में आते हैं, कॉस, ये साइन के लिए बच्चों दूसरा, ठीक है। देखो बच्चों, अब हम इस पे एक और एग्जांपल की बात करते हैं, पहले साइन एक्स के लिए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है बच्चों, जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं कि इफ साइन एक्स इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। तो ये 0 जो वैल्यू है, पाई की वैल्यू भी होती है और 0 की भी वैल्यू होती है, 2 पाई की भी वैल्यू होती है, तो लीस्ट वैल्यू किसकी होगी, 0 की। तो हम साइन का जनरल सॉल्यूशन लगा देंगे, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, और अल्फा की जगह पे
जीरो। तो ये वैल्यू मल्टीपल होगी क्या आ जाएगी जीरो। तो x इक्वल टू एन पाई और साथ में हमें ये लिखना पड़ता है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। क्या लिखना पड़ता है n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जीरो हो गया और इंटीजर्स। अब बच्चों देखो सुनना, अगर हम जीरो पुट करते हैं n की वैल्यू 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये हम पुट कर सकते हैं n की वैल्यू का। और हम n की वैल्यू -1 -2 -3 -4 भी पुट कर सकते हैं। तो यानी इसके इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएंगे। देखिए क्या ग्राफ से दिखाता हूँ। जीरो का ग्राफ आप जानते हैं, इसमें sin x का ग्राफ बनाएंगे इस टाइप से, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस के केस बनेंगे। ये जीरो है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है और ये 4 पाई है, ये माइनस पाई है, यहाँ पर -2 पाई है। तो देखिए एक जीरो भी आ रहा है, 1 रखें पाई आ जाएगा, 2 रखें 2 पाई आ जाएगा, 3 रखें 3 पाई आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये sin x इक्वल टू 0 का केस है और उसका आंसर कितना रखा जाता है? x इक्वल टू एन पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है। अब इसके बाद मैं चलता हूं सेकेंड रूल पे cos x के लिए, ठीक है। देखिए बच्चों, दूसरा रूल है फॉर cos x, when cos x इक्वल टू cos अल्फा हो या sec x इक्वल टू sec अल्फा हो, तो इसके लिए जो जनरल सॉल्यूशन है वो लिखा जाता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। क्या लिखा जाता है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल की बात करते हैं कि एग्जांपल हमें दिया गया कि cos x इक्वल टू दिया गया है √3/2, ये एग्जांपल है। और फाइंड जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशंस। तो आप कैसे करने वाले हैं? यहाँ पर लिखेंगे cos x और ये cos में किसकी वैल्यू है? √3/2 30 डिग्री की है। तो 30 में हम लिखेंगे ये x में π/6 की वैल्यू है, बट ये ना वैल्यू प्रिंसिपल है ना जनरल है। तो जनरल में ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? π/6। तो बच्चों ये इसकी जनरल वैल्यूज हो गई और n बिलोंग्स टू क्या लिख देंगे? इंटीजर्स, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू 0 पुट करें तो π/6 आ जाएगा और माइनस π/6 आ जाएगा। तो cos माइनस π/6 की वैल्यू भी कितनी होगी? √3/2 प्लस माइनस के हिसाब से देखा जाए तो n बिलोंग्स टू बच्चों क्या है? इंटीजर्स। n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है, ठीक है बच्चों। अब मैं ये देखता हूं कि यहाँ पर cos x इक्वल टू cos अल्फा है, ठीक है। तो ये वैल्यू cos के लिए जनरल सॉल्यूशन है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया बच्चों, ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन अब हमें इसमें एक एग्जांपल क्लियर करना होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर इफ cos x इक्वल टू 0 दिया हो, ठीक है बच्चों। मैं यहाँ पर 2-3 एग्जांपल आपको क्लियर करूंगा, इंपॉर्टेंट है। अगर cos x इक्वल टू 0 दिया गया है तो cos x में ये आप जानते हैं 90 की वैल्यू होती है, 90 पे 0 होता है। इसके बाद बच्चों 3π/2 पे 0 होता है, 90 पे 0 होता है और 3π/2 पे 0 होता है। इसके बाद ये 5π/2 पे 0 होता है, फिर 7π/2 पे 0 होता है, फिर देन 9π/2 पे 0 होता है एंड डेट ऐसे यानी ऑड नंबर। बच्चों ये इंपॉर्टेंट केस है कि cos x इक्वल टू 0 है तो आप इसके जनरल सॉल्यूशन लिखिए। तो बच्चों आप इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/6। 0 के केस के लिए फॉर्मूला अलग है, इस केस के लिए आपको बच्चों 0 के केस के लिए फॉर्मूला अलग है, इस केस का फॉर्मूला इसमें नहीं लगता। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/2। आपको दिखाता हूं कि इसमें अगर हम अप्लाई करें तो ये ऑल वैल्यूज फाइंड आउट होने लगेंगी। देखिए बच्चों सबसे पहले n की वैल्यू 0 पुट करिए। जब हम पुट करेंगे n की वैल्यू 0
तो क्या आ जाएगा पाई बाई टू, 1 पुट करिए, ठीक है, क्या आ जाएगा 3 पाई बाई टू, 2 पुट करिए 5 बाई टू आ जाएगा, 2 2 जब 4 और 1 5 बाई टू 7 बाई टू, राइट बेटा। तो ये फॉर्मूला हमें जब लगाना होता है जब जीरो का केस हो, यानी cos x में जीरो हो तो हमें लिखना पड़ता है x इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 लिखना पड़ता है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट केस है कि जब जीरो हो cos में तो फॉर्मूला होता है 2n प्लस पाई बाई 2 होता है। अब बच्चों देखिए जैसे दूसरा एग्जांपल है कि इफ हमें दिया हुआ है cos 3x/2 इक्वल टू 0 दिया गया है। बच्चों हमने क्वेश्चन चेंज किया, cos 3x/2 इक्वल टू 0, तो हम ये देखेंगे कि cos 3x/2 इक्वल टू cos π/2 है, बट इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो ये x काउंट होगा और ये अल्फा, बट फॉर्मूला ये रहेगा बच्चों, ठीक है, 2n+1 π/2, क्योंकि जीरो के केस का फॉर्मूला यही है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 3x/2 इक्वल टू 2n प्लस इंटू π/2। अब बच्चों ये 2 से अलग 2 कट जाएगा और यहाँ 3 डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा 2n+1 इंटू π/3। तो ये आंसर हो जाएगा आपको जब cos 3x/2 इक्वल टू 0। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ बच्चों, जब जीरो का केस होगा cos में तो फॉर्मूला रखना है 2n+1 π/2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, क्या n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, राइट बच्चों। तो ये cos का केस हो गया है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं cos के बाद बच्चों tan का एक और केस पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम tan का केस पढ़ेंगे इसके बाद। तो नेक्स्ट केस है बच्चों tan और cot के लिए कैसे फाइंड आउट करना होता है। देखिए बच्चों नेक्स्ट केस है थर्ड, फॉर tan x इक्वल टू tan अल्फा एंड cot x इक्वल टू cot अल्फा, देन जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा फॉर बोथ tan एंड cot, बोथ के लिए ये फॉर्मूला है और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है बच्चों। एग्जांपल की बात करते हैं सबसे पहले। tan x की वैल्यू -1 मैंने लिया, ये एग्जांपल है और लिखा गया फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं -1 है, -1 इसकी वैल्यू 3π/4 सेकंड क्वाड्रेंट की भी है और फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाए तो -π/4 की भी वैल्यू पॉसिबल है। तो मैं आपको इस केस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बच्चे मिस्टेक नहीं करते हैं। तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ले सकते हैं -π/4 जाकर। tan -π/4 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1, ठीक है। अब यहाँ पर केस समझिएगा बच्चों, tan -π/4 की वैल्यू -1 लिख सकते हैं और इस -π/4 की जगह हम 3π/4 भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बच्चों, 3π/4 भी ले सकते हैं और माइनस का π/4 भी ले सकते हैं। तो इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू n पाई और अल्फा की जगह पे आप पुट कर सकते हैं -π/4 और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर देखिए यहाँ -1 है, 3π/4 भी ले सकते हैं, -π/4 भी ले सकते हैं। अब बच्चों दूसरा एग्जांपल है, जैसे tan x की वैल्यू -√3 है। तो आपने देखा कि ये जो वैल्यू है √3 वो tan पे 60 की वैल्यू होती है। तो हम इसकी वैल्यू को स्मॉलेस्ट बना सकते हैं, tan x इक्वल टू tan माइनस का π/3, ठीक है। देन आंसर इज x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा देन -π/3, राइट बेटा, जनरल सॉल्यूशन। बट बच्चों मैं आपको रोकना चाहूंगा कि अगर cos x इक्वल टू -1/2 हो तो बच्चों इसे cos x इक्वल टू cos 1/2 जो वैल्यू होती है वो आप जानते हैं 60 की होती है, बट इसे -π/3 लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज बच्चों cos -θ क्या होता है प्लस cos θ। तो ये cos पे नहीं लिखा जा सकता,
टेन और साइन पे तो लिख सकते हैं बच्चों, टेन और साइन के केस पे लिख सकते हैं, लेकिन कॉस के केस पे नहीं लिख सकते, क्योंकि कॉस के केस पे अगर हम देखेंगे कॉस माइनस थीटा है तो वो प्लस हो जाता, तो ये पॉसिबल नहीं है। कॉस माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू बेटा पॉजिटिव हो जाएगी, और जबकि हमें वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस। तो ये जो है वो रॉन्ग होगा कि अगर आपने माइनस पाई बाई 3 ले लिया। क्लियर बच्चों? तो 10 के बाद बच्चों एक लास्ट टॉपिक है, लास्ट है इसका फॉर्मूला, वो आप ध्यान से समझिएगा। ये थर्ड था बच्चों, अब ये फोर्थ एंड लास्ट है कि स्क्वायर फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं बच्चों, स्क्वायर फॉर्म पे, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये फॉर्मूला केवल स्क्वायर फॉर्म के लिए है, स्क्वायर केस के लिए। तो स्क्वायर केस में जैसे ऐसे हो सकता है बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, एंड अप टू डैश 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 cosec स्क्वायर एक्स इक्वल टू cosec स्क्वायर अल्फा। तो बच्चों इसका जनरल सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये जनरल सॉल्यूशन होता है जब स्क्वायर का केस होता है, और सभी के लिए सेम है, अलग अलग नहीं है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए सेम फॉर्मूला है बच्चों, जैसे एग्जांपल में दिया गया होता है। यहाँ पर लिखा होता 4 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 3, तो हम देख रहे हैं बच्चों स्क्वायर है, अब साइन स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू 2 पॉसिबल है, एक साथ 2 वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि जब हम साइन एक्स की वैल्यू लिखेंगे तो जाएगा प्लस माइनस √3/2 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब हमारे पास प्लस भी है और माइनस भी है, तो एक साथ 2 कॉमन सॉल्यूशंस को कौन निकालेगा, कैसे निकालेंगे? तो हम बच्चों इसका स्क्वायर केस का अलग ही फॉर्मूला रखते हैं और x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा का केस अप्लाई करते हैं। तो देखिए सुनिए बच्चों, इसका फॉर्मूला लिखा है स्क्वायर फॉर्म के लिए, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये जो √3/2 है वो वैल्यू जो होती है साइन पे कितने की वैल्यू होती है, 60, यानी x की वैल्यू पाई बाई 3 काउंट करेंगे और ये फॉर्मूला लगा देंगे, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ स्क्वायर फॉर्म, राइट बच्चों? ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो पे आपको शेयर करेंगे इसकी एक्सरसाइज और इसके आगे के कॉन्सेप्ट। जनरल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना, यानी फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ईच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम अगले वीडियो लेक्चर्स में आपको एनसीईआरटी 3.4 के सॉल्यूशंस और अदर्स कॉन्सेप्ट जो आरडी में हैं वो भी शेयर करेंगे। और बच्चों आपको अगर ये वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगा हो, तो फिर आप अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड